अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है जी आपका? सब खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब इतने दिन फिर मैं आपसे इन टच नहीं थी, तो उसकी बेसिकली वजह ये थी कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ बेहतर है। तो इसीलिए फिर मैं आपके इस पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा ये चैनल बनाने का मकसद भी ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। अब वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह से इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो अब आज आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगी। वैसे तो आजकल सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स के बारे में सबको ही पता होता है। किसी को ना भी पता हो तो नेट पे सर्च कर लें, हर बैंक की डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। जिस भी बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना हो, कुछ भी करना हो, आपको इवन अकाउंट खुलवाना है, कुछ भी अकाउंट ओपनिंग के लिए भी सब कुछ, और हर चीज़ आपको ईच एंड एवरीथिंग नेट से अवेलेबल है। लेकिन जो बात बेसिकली मैं करने लगी हूँ वो ये है कि कहने को तो सारी चीज़ें हमें पता है, हमें पता चल भी जाता है, इंफॉर्मेशन हम गैदर भी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर उसका जो यूज़ है वो आता है मेन इशू। अब क्रेडिट कार्ड के बारे में भी मैं आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये शेयर करूँगी कि इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इसको किन लोगों को लेना चाहिए, और फिर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस आया, अच्छा रहा, बुरा रहा, सो रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मुझे क्यों लेना पड़ा, और फिर मैंने इसको किस तरह से मैनेज किया, और फिर सारी ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अच्छा, मैं ना यहाँ आपको थोड़ा सा ये बताऊँ, ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर हमारे मेंबरशिप कार्ड्स ले लें, या डिस्काउंटेड कार्ड्स ले लें, या क्लब कार्ड्स ले लें, ये कोई भी कार्ड्स आप ले लें, ये सारी कोई आजकल की गेम नहीं है। ये मतलब हम सोचें कि जी पिछले 20 30 40 साल में ये सारी गेम चली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार मोस्टली लोग जानते होंगे कि जुलाई 28 1914 को स्टार्ट हुई और 11 नवंबर 1918 में ख़त्म हुई। तो अब उसके उस टाइम पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किए होंगे, ज़ाहिर है। तो ये उस टाइम किसी को बाद में ना उसके कोई, जब ये ख़त्म हुई है वर्ल्ड वार 1, तो उधर किसी को फिर कोई ख्याल आया कोई 2 साल में, तो उन्होंने 1920s में ये जो है ना, ये डिस्काउंटेड कार्ड आप इसको कह लें या मेंबरशिप कार्ड कह लें, ये यूएस में लॉन्च हुए। और ये कुछ होटल चेन्स थी और ऑयल कंपनीज जो थी ना, उन्होंने ये बनाए थे बेसिकली कि भाई लोग हमारे जो आउटलेट्स हैं वहाँ से जाके तो अपने परचेजेस कर सकें और इस इन फैसिलिटीज़ को हमारी अवेल कर सकें। बेसिकली ये आइडिया वहाँ से चलते 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 जी जी जनाब, ये फिर अब आज यहाँ तक पहुँचा है। तो जनाब फिर ये 1946 जब के सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना वो ख़त्म होती है ना जब, तो उसके बाद फिर ये जो आज का हमारा मॉडर्न क्रेडिट कार्ड है ना, ये उस वक्त यूएस में ही एक बैंकर थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, इसको सारा बनाया, फिर उसको रिफ़ाइन करते 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 ये आज जो हमारे सामने क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, ये बेसिकली आइडिया तब का है। ये तो थोड़ा सा इसका हो गया बैकग्राउंड के, ये कोई आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी, ये कोई आजकल की या 20 25 30 साल की 50 साल की स्टोरी नहीं है। बेसिकली तो ये 1920 का वाक़या है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँ कि क्रेडिट कार्ड अब लेना क्यों ज़रूरी है? कि कौन-कौन लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है? अब देखें, अगर हम सोशल मीडिया पर भी देखें, तो हमारा आप यूट्यूब देख लें, आप इंस्टाग्राम देख लें, आप फेसबुक देख लें, सोशल मीडिया पे आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उसके लिए आपको अपने एड्स प्रमोट करने होते हैं, अपना बिज़नेस प्रमोट करना होता है। तो बहुत सारी कंपनीज़ के आप एड्स देखते होंगे, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है नीचे। वो तो जो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है ना, वो जो स्पॉन्सर्ड होता है वही
पे करना होता है, और वो पे जो करना होता है ना वो थ्रू क्रेडिट कार्ड होता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो मतलब अब तो ओवरऑल ही ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब क्रेडिट कार्ड के बगैर कोई भी पेमेंट आप कर नहीं सकते इंटरनेशनल, अगर आपने करनी है कोई पेमेंट तो। और ये यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, तो इन पर तो पेमेंट होगी ही, ज़ाहिर है इंटरनेशनल पेमेंट है, ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो इंटरनेशनल होंगी, तो उसके लिए तो वो तो थ्रू क्रेडिट कार्ड ही होगी। अच्छा, एक तो ये होगा कि ये जी जो बिजनेसेस कर रहे हैं एक उनके लिए ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड, वो उसके बगैर अपना बिज़नेस प्रमोट ही नहीं कर सकते अगर उनको मतलब अपना बिज़नेस सोशल मीडिया पे स्पेशली प्रमोट करना है। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड बनाना है जिन लोगों ने या जिनको बनवाना पड़ता है वो लोग हैं कि जिन्होंने ट्रांजैक्शंस करनी है स्टडीज़ के लिए। अब स्टडीज़ के लिए क्या है कि देखें जी, जैसे आपने एससीटी देना है तो उसके लिए भी आपने पेमेंट करनी है, तो वो थ्रू क्रेडिट कार्ड ही होगी। अगर आपने बाहर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो उसके लिए भी जो पेमेंट होगी वो भी आपके थ्रू क्रेडिट कार्ड होगी, उसके अलावा वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सारी थ्रू क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्टेबल है। अच्छा, तीसरा आपने क्या करना है जी, जब आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, फ़ीस भी आपने थ्रू क्रेडिट कार्ड पे करनी है, और उसके अलावा आपने जो सीएसएस प्रोफाइल अपना भेजना है वो भी थ्रू क्रेडिट कार्ड ही, उसकी भी कॉलेज बोर्ड में पेमेंट होनी है। अब यह है कि इन सारी चीज़ों में आके बहुत सारे लोग जो है ना वो फिर परेशान होते हैं। पहले तो वो लेते नहीं हैं क्रेडिट कार्ड, नहीं जी हमें तो ज़रूरत नहीं है, हम क्यों लें। लेकिन जब उनको इस तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं तो फिर वो परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, किधर जाएं, कैसे करें। अच्छा जी, अगर अब हम यहाँ पर बात करें कि हमें क्रेडिट कार्ड कौन सा लेना चाहिए, किस बैंक का है, किसका नहीं, तो ये देखें, ये चीज़ जो होती है ना ये आपके अपने ऊपर होती है इंसान पे कि उसने किस बैंक का लेना है, कौन सा बैंक उसको ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, कौन सा बैंक है जो रिवार्ड पॉइंट्स दे रहा है, कौन से क्रेडिट कार्ड पर कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड शो करने के लिए रखे होते हैं अपने पॉकेट में, वो भी एक अवाम है एक ऐसी भी। और कुछ हैं जिन्होंने मजबूरी में भी रखने पड़ते हैं, जिनमें से ये मजबूरी एक तो आपके बिज़नेस की हो सकती है, दूसरी मतलब आपके बच्चों की हो सकती है कि जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है। बेसिकली तो क्रेडिट कार्ड उन्हीं के लिए। हाँ, अलबत्ता ये कुछ लोग वो भी हैं जिनको होटलिंग वगैरह का शौक़ होता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी थ्रू क्रेडिट कार्ड करते हैं, क्योंकि और स्पेशली ट्रैवलिंग एयर ट्रैवल करते हैं जो लोग, वो भी क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब उसकी वजह यह है कि डिफरेंट बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए बहुत सारे जो है ना वो फैसिलिटीज़ दी होती हैं। किसी ने एक दिया तो किसी ने 2 दे दिया, किसी ने 4 दे दिए हैं। फिर वो रिवार्ड पॉइंट्स भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं जिस वक्त आप एयर टिकट बाय करते हैं। अब जहाँ तक रही क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की बात, अब देखें, हर चीज़ जो होती है ना वो हम लोग कुछ वैसे भी हमारी आदत होती है, जब हमारे पास चीज़ आ जाए तो हम उसको मिसयूज़ ही करना शुरू कर देते हैं। तो मिसयूज़ जब करते हैं ना तो तब होता है प्रॉब्लम क्रिएट। मुझे भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिस वक्त मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी थी, क्योंकि मैंने भी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया हुआ था। इसी वजह से मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ा। अब मैं जिस वक्त बैंक में गई, अब देखें ये चीज़ें मतलब दिल से नहीं दिमाग से सोचने की हैं। क्रेडिट कार्ड भी उन्हीं चीज़ों में से है जिसको कि आप दिमाग से यूज़ करें, आप दिल से यूज़ मत करें। अब देखें, सारी दुनिया में क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका जो है वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। लेकिन वहीं पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं यूरोप की कि जहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग क्रेडिट पर कोई चीज़ लेते ही नहीं है। वो चीज़ बाय ही उस वक्त करते हैं जिस वक्त उनकी पॉकेट में पैसे होते हैं, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ ही नहीं करते। कुछ कंट्रीज़ में क्रेडिट कार्ड यूरोप की में यूज़ नहीं होता, मतलब आम कॉमनली जैसे हमारे यहाँ लोग यूज़ करते रहते हैं ना, तो वो उस तरह वहाँ नहीं यूज़ होता। लेकिन अब मुझे भी इसी वजह से लेना पड़ा कि मुझे कुछ पेमेंट्स करनी थी ऐसी स्टडीज़ से रिलेटेड, कि मुझे भी क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ा। अब उसको यूज़ करने का जो तरीका है तो वो तो बहुत सिंपल है। देखिए, लेने का तरीका जो है उसमें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जी ये हो, वो हो, ये एज लिमिट होनी चाहिए, ये आपकी सैलरीज होनी चाहिए, ये मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम की तो कोई है ही नहीं है रिस्ट्रिक्शन।
तो अब इसमें ये है कि जिस वक्त आपको पता होना चाहिए ये कि मेरी चादर कितनी और मैंने पाँव कितने फैलाने हैं। अब हम क्रेडिट कार्ड मैंने जैसे लिया, मैं जिस वक्त बैंक गई तो मुझे भी उन्होंने कहा जी आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड सूट करता है, आपको ये करता है, ये करता है, ये करता है। नहीं, मैंने जबकि यही कहा कि मैंने अपनी ज़रूरत देखी कि मेरी नीड क्या है, मुझे आया कितना इसको यूज़ करना है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो मुझे वही लेना चाहिए। मुझे इतनी मतलब अगर मैं ज़ाहिर है क्रेडिट कार्ड गोल्ड ले लूँगी, प्लैटिनम ले लूँगी, कुछ भी ले लूँगी, तो उसमें इनके डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर मैं सबसे ऊपर चली जाती हूँ तो ज़ाहिर है उनकी फिर आपको एनुअल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, जो कि फ़ी होती है उनकी। अब उसको एनुअल चार्जेस कह लें, फ़ी कह लें, जो भी कह लें। अब ये है कि इसको जब यूज़ करना है तो वही चीज़ है मेन। क्रेडिट कार्ड तो मैंने ले लिया, बल्कि कई लोग ले भी लेते हैं, शौक में भी आके ले लेते हैं, कुछ वैसे भी ले लेते हैं, लेकिन जो असल चीज़ है, असल जो स्टोरी है इसकी, वो ये है कि इसको यूज़ कैसे करना। अब अगर आपको ये पता होगा कि मेरी इतनी लिमिट है और इसके ये मेरा है सर्कल, इसके अंदर ही मैंने रहना, तो फिर तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप अपने सर्कल से बाहर जाके शॉपिंग करनी शुरू कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है कि आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ माइंड में रखने की है ना, वो ये है कि हम लोग अक्सर ये करते हैं कि जी बैंक गए हैं, क्रेडिट कार्ड हमने बनवाना है, तो उसमें हमें जो हमारा बैंकर होगा वो हमें कहेगा जी आप ये कर लें, आप ये कर लें, ये कर लें। लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो देखते हैं पहले हमारी नीड क्या है, दूसरा हमने इसको मैनेज किस तरह करना। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो बेसिकली दिमाग से यूज़ करने की चीज़ है, दिल से नहीं। अब जब आपको पता होता है कि आपकी कितनी लिमिट्स हैं, आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो उसके हिसाब से ही परचेज़ भी आप ज़ाहिर करेंगे। डेप्थ में हम उस वक्त जाते हैं जिस वक्त हम परचेज़ ज़्यादा कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, और बिल जब आता है तो उसमें उन्होंने एक ऑप्शन दी होती है मिनिमम आप इतना पे कर दें, बाकी अपने कार्ड एंजॉय करते रहें। तो वो मिनिमम पे कर दिया जाता है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होता है ना, वो सोचे समझे बगैर उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। अब उसमें होता क्या है, यही एक पॉइंट आता है जिसमें आके बैंक जो है ना, वो हमसे कमाता है, हमारी इन्हीं बेवकूफ़ियों से, एक लेट पेमेंट से कि हम लेट पे उसका बिल पे करें, दूसरा हम मिनिमम कर दें, ठीक है, यही, और तीसरा हम उससे लोन ले लें। अब अगर हम ये सारे, ठीक है क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ है, इमरजेंसी में आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये आप उस वक्त करें कि जब आप समझें कि आप इसको पे बैक कर सकते हैं। जब आप इसको पे बैक नहीं कर सकते और आपको पता भी है कि आपके इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि जहाँ से आप इसको पे बैक करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड को इस तरह से मिसयूज़ मत करें किसी की बातों में आके भी। ना तो क्रेडिट कार्ड आप इशू करवाएं, और ना अगर आपने इशू करवा लिया है तो उसको इस तरह से मिसयूज़ ना करें, क्योंकि इसको पे भी करें। अगर हम इसकी मिनिमम अमाउंट पे करते हैं उस सूरत में भी, और अगर हम इसको लेट इसका बिल पे करते हैं उस सूरत में भी, हमारे पे पेनल्टी आती है, और वो पेनल्टी अच्छी खासी होती है, क्योंकि एक तो लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं और एक उसके ऊपर फिर अदर चार्जेस भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिल फिर हम फिर आहिस्ता 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 डेप्थ में जाना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली जब हम लोन ले लें अगर इसके ऊपर, तो वो लोन जो हम उसका जो अगर फ़र्ज़ कर लें कि रेशो है 4-5%, 6%, 8% या 10%, तो वो उसके ऊपर 35% से तक चला जाता है। तो इसलिए एक तो ये मैं तो ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी लोन ना लें, उससे मतलब आप कैश ना निकालें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ ही वही है। दूसरा ये है कि जिस वक्त भी आपको बिल आए आपका, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ, ये कि जो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे आज दिन कुछ 4-5 साल से मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ, आज दिन तक ना मैंने कभी पेमेंट उसका बिल जो है वो लेट किया है, ना मैंने मिनिमम अमाउंट पे की है उसकी कभी, और ना मैं फुल पेमेंट करती हूँ। जितना बिल आया, अगर मेरा
6000 बिल आया तो मैं 6000 पे कर देती हूँ। अभी जैसे मेरा 5800 समथिंग बिल आया तो मैंने 6000 पे कर दिया उसका। क्योंकि जिस वक्त हम अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ डालते जाते हैं, रखते जाते हैं अपने लिए, तो वो ज़ाहिर है वो फिर एक टाइम आता है कि वो पहाड़ बन जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि जिस वक्त आपको जितना बिल आए आप उसको यूज़ ही उतना करें कि जितनी आपको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा उसको अगर यूज़ करेंगे कि जी मेरे पास कार्ड है तो मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो क्योंकि डिफरेंट जगह पे आजकल तो सारा साल ही सेल्स वगैरह लगती रहती है, प्रमोशंस चलती रहती हैं, तो वो अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो उनके बिज़नेस में हम उनको शेयर ये देते हैं कि जी हम उनकी चीज़ें बाय करते रहते हैं, थ्रू क्रेडिट कार्ड भी करते रहते हैं, और ये नहीं सोचते कि एंड पर बिल तो हमने खुद पे करना है, तो हम इतना ज़्यादा क्यों बाय करें, परचेजेज़ अपनी कम क्यों ना करें। तो अगर हम अपने मीन्स पे रहते हुए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैंने आपको बताया 1 साल बीच में ऐसा भी आया कि मैंने जिसमें यूज़ नहीं किया क्रेडिट कार्ड, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी यूज़ करने की, और कुछ मेरे माइंड में भी नहीं आया कि मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, मैं कोई पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर लूँ। तो उस ईयर में मैंने अपने जो मेरे पॉइंट्स थे, मैंने वहाँ से अपने जो मेरा क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्जेस थे वो मैंने पे कर दिए थे। तो यही एक इसका क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का बेस्ट वे है कि अगर आप अपने मीन्स में रहते हुए उसको यूज़ करेंगे तो ये मतलब एक अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। और मैं आपसे फिर वही बात करूँगी कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ जो है वो दिल से नहीं है, दिमाग से है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो आपको कभी भी जो है वो क्रेडिट कार्ड जिस वक्त आप इशू करवाएंगे या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए आप डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।